नमस्कार। आशा है आप सब बहुत अच्छे हो। आज का एपिसोड में मैं स्टॉक मार्केट का दो मिथ के ऊपर थोड़ा बात करूंगा और उसके बाद मैंने पिछले एपिसोड में जो आप लोगों को किट फॉर्मूला दिया था KIT, उसको थोड़ा और इलाबोरेटली व्याख्या करूंगा। पहले मार्केट का दो मेन मिथ जो है उसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, एक सामान्य सा व्यक्ति जो स्टॉक मार्केट के साथ दूर दूर तक जिसका संबंध नहीं है, वो इस मार्केट को क्या समझता है। जैसे मान लीजिए मेरा बाबूजी हुआ, आप लोगों का भी घर में बड़े बुजुर्ग तो होंगे ही। ये सब जो व्यक्ति मार्केट के साथ दूर दूर तक संबंधित नहीं है, ये सामान्यतः इस मार्केट को एक जुआ खेलने का एक जगह समझते हैं या मेनली गैम्बलिंग स्पॉट समझते हैं। सबसे बड़ा बात यह है, मार्केट का बाहर का व्यक्ति मार्केट को गैम्बलिंग का जगह समझते हैं, ये तो समझ में आता है। लेकिन मार्केट का अंदर रहते हुए भी हम लोगों का एक्टिविटी या काम करने का तरीका इस मिथ को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। जब बचपन में स्कूल में पढ़ता था, हम लोगों का एक इतिहास का शिक्षक हुआ करते थे। वो हमेशा कहते थे मिथ का अर्थ है मिथ्या, मतलब जो सच नहीं है उसी को मिथ बनाने का कोशिश किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हुए, बिना खड़ग बिना ढाल आज़ादी दे देने वाला जो कहानी हम लोग को बचपन से सिखाया गया, इस तरह का चीज़ ही मिथ्या होता है। मार्केट में भी इस तरह का एक धारणा एक सामान्यता व्यक्ति के अंदर रहता है। मैं आज इतना साल इस मार्केट में रहते हुए, मेरा जो पैदाइशी मोहल्ला है वहाँ का बहुत सारा लड़के को इस मार्केट के साथ किसी न किसी तरीके से मैं जोड़ दिया। और जब भी किसी लड़के को स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व किया, घर में बाबूजी से भरपूर डांट पड़ा। खुद तो बर्बाद हुआ, दूसरे का लड़के को भी बर्बाद कर रहा है, मोहल्ले में मुंह दिखाने का लायक नहीं रहा मैं। इस तरह का बात सुनाई देता है, सुनने में आता है। तो सबसे पहला चीज़ ये मान लीजिए, जो मिथ होता है वही मिथ्या होता है। ये स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग का जगह नहीं है। ये गया पहला मिथ। दूसरा मिथ क्या है, मार्केट में अब आप प्रवेश कर चुके हो। इस मार्केट में जब भी आप आओगे तो इस मार्केट में मार्केट का बहुत सारा सीनियरों के साथ आप लोगों का मुलाकात होगा। हर एक व्यक्ति का अलग अलग एक सर्कल अपने आप प्राकृतिक नियम में डेवलप हो जाता है। एक फ्रेंड सर्कल हुआ, इस तरह का एक चीज आप लोगों का डेवलप होता ही है। तो बात ऐसा है कि जब भी मैं आप लोगों को मार्केट के भीतर में प्रवेश करने के बाद का सिनेरियो समझाऊंगा, यहाँ पे एक लोगों में एक सामान्य सा एक चीज दिखाई देता है कि लोग कहते हैं कि ये मार्केट तो बड़े बड़े खिलाड़ी का जगह है। यकीन मानिए, इस मार्केट में बड़ा खिलाड़ी का जगह जो आप लोग कहते हो, ये मार्केट सामान्यतः बड़ा खिलाड़ी का जगह नहीं है। यहाँ पे जो आज के तारीख में आप लोग बड़ा खिलाड़ी देखते हो या सुनते हो, फलाना व्यक्ति एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, जैसे मान लीजिए राकेश झुनझुनवाला जी हुए, राधा कृष्ण दामानी जी हुए, ये सब लोग क्या बड़ा खिलाड़ी हुए? ये लोग अपना जीवन इस मार्केट में एकदम सामान्यता आपका मेरा जैसा एक साधारण परिवार से आया हुआ एक साधारण तरीके से ये लोग अपना जीवन शुरू किए थे। तो ये दूसरा मिथ भी आप लोग यकीन मानिए दिमाग में कभी मत रखिएगा कि ये मार्केट एक नॉर्मली एक बिग शॉटों का जगह है। लेकिन ये लोग कैसे कामयाब हुए, ये हम लोगों को सबसे पहले समझना होगा। ये लोग ऐसे ही इस मार्केट में सफल नहीं हुए। इन लोगों को इस मार्केट में सफलता पाने के लिए बहुत कड़ा मेहनत करना पड़ा। इतना आसानी से मार्केट किसी को पैसा नहीं देता है।
हम लोग जो समझते हैं 2020 में देख के, इसको देख के, उसको देख के, जो जो लोग इस मार्केट में आए हैं 2020 के बाद 2021 में उन लोगों को समझ में आ गया आटे दाल का भाव क्या है। अब हम लोग जो 2022 में खड़े हुए हैं, 2022 का हम लोग पहले महीने में है, सामने अभी 11 महीना बाकी है, देखते जाइए आगे क्या क्या होता है। तो समझने का बात यह है कि इस मिथ्या को हमेशा दिमाग से हटा दीजिए, बड़े लोगों का जगह है ये। और जैसे ही आप ये समझते हो कि ये बड़े लोगों का जगह है, कहीं ना कहीं खुद को नीचा दिखाते हो। और इस दुनिया में यकीन मानिए वो व्यक्ति कभी सफल नहीं हुआ जिसके अंदर खुद को नीचा दिखाने का ताकत मतलब प्रवणता रहता है। सचिन तेंदुलकर बड़ा खिलाड़ी ऐसे ही नहीं बना, वो भी एक सामान्य परिवार से आया हुआ लड़का है। सौरभ गांगुली जीवन का पहला टेस्ट में सेंचुरी ऐसे ही नहीं मार पाया। क्यों? अगर उसका मन में मैं एक सामान्य सा खिलाड़ी हूं, मैं एक साधारण परिवार से आया हूं, इस तरह का बात जैसे ही उसका दिमाग में हावी हो जाता, उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता, वो डरता, वो लड़खड़ाता। तो ये दो मिथ से हमेशा अपने आप को बचाने का कोशिश करिए। यह हुआ इस एपिसोड का पहला हिस्सा। अब आते हैं दूसरा हिस्सा। मुझे बार बार लगा कि उस दिन आप लोगों को मैं पिछले एपिसोड में जो KIT मतलब किट समझाया, उसको थोड़ा और इलेबोरेटली समझाने का आवश्यकता है। के का मतलब क्या हुआ? के का मतलब हुआ नॉलेज, आई का मतलब हुआ इंफॉर्मेशन, टी का मतलब हुआ टेक्नोलॉजी। यहां तक तो हम लोग सबने समझ लिए। हमेशा याद रखिए, 4 किताब पढ़ लेना आपका नॉलेज नहीं बढ़ाता है। किताब को पढ़ने के बाद किताब को फील करना, उस किताब का आप लोगों को थोड़ा आप लोगों का बचपन में ले जाते हैं। जब हम लोगों का कक्षा चेंज होता था, बाबूजी जब वो बुक लिस्ट के हिसाब से नया किताब लाते थे, हम लोग ना उस किताब को सुनते थे। नया किताब का एक सुंदर सा मतलब गंध होता था। मतलब वो एक अलग मन में एक लालसा तैयार करता था कि उस किताब को जल्दी जल्दी पढूं, क्या है जानूं। तो एक किताब सिर्फ एक किताब नहीं होता है, किताब का अर्थ बहुत गंभीर होता है। एक पुस्तक मैंने पढ़ लिया, पुस्तक में 200 पन्ना 300 पन्ने का जो कंटेंट है वो पढ़ लेना ही किताब नहीं होता है, उसको जान लेना किताब नहीं होता है। आपको एक छोटा सा घटना समझाता हूं। आप लोगों ने ब्रूस ली का नाम जरूर सुने होंगे। ब्रूस ली का एक कहावत है, कहीं ना कहीं पे वो उसने लिखे थे कि जब मुझे मार्शल आर्ट नहीं आता था, वो तो मार्शल आर्ट का दुनिया का फेमस व्यक्ति था, हॉलीवुड में मतलब मार्शल आर्ट के जरिए सक्सेसफुल एक एक्टर हुआ करते थे। वो एक जगह लिखते हैं, जब मुझे मार्शल आर्ट नहीं आता था तो मेरे लिए एक किक सिर्फ एक किक था और एक पंच सिर्फ एक पंच था। किक मतलब लात मान लीजिए और पंच मतलब घूसा मान लीजिए। जब मैं मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया तो मैं देखा कि एक किक सिर्फ एक किक नहीं है और एक पंच सिर्फ एक पंच नहीं है, बहुत कुछ है। जब मैं मार्शल आर्ट सीख लिया तो मैं देखा कि एक किक सिर्फ एक किक है और एक पंच सिर्फ एक पंच है। इस वक्तव्य का गहराई को थोड़ा समझने का कोशिश करिए। आप एक पुस्तक पढ़ोगे, पुस्तक में बहुत सारा काम का नाकाम का इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, लेकिन उस पुस्तक को कभी फील करना होगा आप लोगों को, क्योंकि उसका लेखक बहुत कुछ सोच के, बहुत मेहनत करके उस पुस्तक को तैयार किया। मिसाल के तौर पे आपको एक चीज बताता हूं, डायमंड फ्रॉम द डस्ट बोल के सौरभ मुखर्जी का एक किताब है। मैं 6 दिन ऑफिस में नहीं आके घर में बैठ के उस किताब को अच्छी तरह पढ़ा। पढ़ने के बाद 2 दिन उस किताब को लेके सोचा कि कितना अद्भुत, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, उसने जहां जहां जो जो एग्जाम्पल यूज किए
वहां पे वही एग्जाम्पल आना चाहिए, उसको छोड़ के कोई दूसरा चीज आया ही नहीं सकता। किताब को फील करना होगा, पुस्तक को फील करना होगा, तब जाके नॉलेज आपका रक्त में घुल जाएगा, तब जाके काम में आएगा। मार्केट आसानी से पैसा नहीं देता। अब आते हैं सेकंड बिंदु, मतलब आई, मतलब इंफॉर्मेशन। एक चीज आप लोगों को बताता हूं। एग्जैक्टली 1 साल पहले, मतलब 2021 का जनवरी महीने का समय था। देखिए, मैं तो कभी कहीं पे भी कोई शेयर के नाम नहीं बोलता हूं, कोई उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करता हूं, क्योंकि मैं नहीं करना पसंद करता। बहुत जगह पे नीलेश शाह, आप लोग में बहुत जन जानते हो व्यक्ति को, मतलब इस मार्केट में इतना भद्र, इतना नम्र व्यक्ति शायद ही कोई होंगे। वो जगह जगह पे जितना वेबिनार किए, सेमिनार में, वो एक ही बात बार बार बोलते थे कि देखिए, कोरोना में, लॉकडाउन में हम लोगों का, हर किसी का घर में एक रूम का शॉर्टेज चल रहा है। याद आ रहा है? बहुत जगह में आप लोग ने सुने होंगे, हर एक जगह पे एक रूम का शॉर्टेज आ रहा है, एक रूम का शॉर्टेज आ रहा है। मुझे लगता है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बहुत बड़ा तेजी आ सकता है। जनवरी महीने में रियल एस्टेट सेक्टर में कुछ भी नहीं था। वो इंफॉर्मेशन तो आपको दे रहा था, आपने उस इंफॉर्मेशन को क्या पचा पाए? तो इंफॉर्मेशन सिर्फ पढ़ना या सुनना काफी नहीं होगा, इंफॉर्मेशन को थोड़ा सोचना होगा, समय देके इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करना होगा, तब जाके आपको काम में आएगा। तीसरा बिंदु क्या है? तीसरा बिंदु आता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी। देखिए, टेक्नोलॉजी एक ऐसा चीज है जो आपको कुछ शायद नहीं दे पाएगा, लेकिन आपको बहुत जगह पे एक एडवांटेजियस स्तर पे रखेगा। हमेशा याद रखिए, टेक्नोलॉजी अपने हिसाब से कुछ भी नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति एक सॉफ्टवेयर यूज करता है, कोई व्यक्ति वाई सॉफ्टवेयर, मैं अपना बनाया हुआ सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना पसंद करता हूं, लेकिन ऐसा तो है मार्केट में बहुत सारा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जो सॉफ्टवेयर को आप यूज करके इस मार्केट में आप एक लीवरेज के स्थिति में पहुंच सकते हो, एडवांटेजियस स्टेज में पहुंच सकते हो। फ्री का चीज कभी आपको मुनाफा करने के लिए नहीं बनाया गया है। ये हमेशा याद रखते हुए आप लोगों को काम करना होगा। आशा है आज मैं कीट को थोड़ा इलाबोरेट कर पाया और मार्केट का जो बेसिक मिथ है उसको आप लोगों के सामने स्पष्ट तरीके से बता पाया। धन्यवाद।